हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। आज आज हम आपकी ही डिमांड पर कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके क्लास 11th के लिए। कई लोगों ने कहा, कई बच्चों ने कहा कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। हमने इसकी वीडियो पहले नहीं डाली थी, लेकिन हमने इसका यूट्यूब लाइव सेशन किया था। लेकिन आज मैं आपको इसका चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, BRS होता क्या है कि हमारे पास देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज को कि एक आपके हाथ में होती है कैश बुक। कैश बुक आपने पढ़ा है, जिसके अंदर हम दो कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। दो कॉलम बनते हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अब इसमें से आपको ये पता है कि हम कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बैंक कॉलम में देखते हैं। बैंक कॉलम में यहाँ पर क्या चीज आती है डेबिट साइड पर, अगर हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बैंक कॉलम की, कैश कॉलम की नहीं। तो बैंक कॉलम में जितना भी हम कोई कैश डिपॉजिट करेंगे, चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पे शो कर देते हैं। और अगर कोई चेक विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि पैसा निकालते हैं बैंक से, तो हम क्रेडिट साइड पर, यानी कि अगर विड्रॉ हुआ है बैंक से तो हम इसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है ना। अब ये होता यह है कि एक आपकी कैश बुक है जो आप घर पे मेंटेन करो, अपने ऑफिस में मेंटेन करो कि क्या डिपॉजिट किया, क्या निकाला, बैंक से आपका बैलेंस निकल के आता है। आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए डिपॉजिट किए और 7,000 रुपए निकाले, तो आपका जो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, यहाँ पर 3,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका कैश बुक बनाते हैं। लेकिन एक होती है बैंक, आपकी पासबुक, जो बैंक में होती है। एक्चुअली पासबुक होती तो आपके पास ही है, जो आप बैंक से एंट्री करा के लाते हो। उसके अंदर भी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। ये जो क्रेडिट साइड है, इसके अंदर कौन से आइटम्स आते हैं, जो हम यहाँ चेक डिपॉजिट्स करते हैं ना, वो सारे डिपॉजिट्स के आइटम यहाँ पर हमें कैश पासबुक के क्रेडिट साइड पे दिखाई देती हैं। और जो हम विड्रॉ करते हैं, वो विड्रॉ सारी हमारी यहाँ पर डेबिट साइड पे शो होती है। यानी कि जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आप कैश बुक में एंट्री कर देंगे प्लस साइड पे, यानी डेबिट साइड पर। लेकिन वही अमाउंट जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपए का, तब वो आपके पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड पे शो होता है, यानी कि आपका अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आपने देखा होगा, आपका अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000, ऐसे लिखा हुआ आता है, आपके मैसेज आता है, मतलब आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। तो बैंक में क्रेडिट हुआ और आप इसको अपने पास जब इसकी एंट्री करा के लाते हो तो आपकी क्रेडिट साइड पे शो होता है। ऐसे अगर हम विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ तो हम अपने कैश बुक के अंदर अपने घर पे बैठकर 7,000 रुपए की हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे, पैसा निकल गया, माइनस हो गया। लेकिन वही चीज आपके अकाउंट से जब डेबिट होती है, ये माइनस होती है, तो डेबिट साइड पर हम दिखाते हैं, या बैंक दिखाता है डेबिट साइड पर कि आपके अकाउंट कम कर दिया है, डेबिट कर दिया गया है। वो 7,000 रुपए यहाँ पर डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो बाकी बैलेंस आपका 3,000 रुपए यहाँ पर भी शो हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर सेम एक ही एंट्री है, तो जो चीज हम डेबिट साइड पे डालेंगे वही चीज पासबुक में क्रेडिट साइड पर आएगी, और जो चीज हम क्रेडिट साइड पे डालते हैं और वही चीज पासबुक में डेबिट साइड पे आती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कैश बुक और बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, और पासबुक में मैंने आपको किस तरीके से एंट्रीज की जाती है। हम इस BRS के अंदर करते क्या है, यही चीज, ये जो BRS है ना, ये एक स्टेटमेंट है, ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हम सिर्फ इन दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए किया जाता है। इज स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ध्यान रखना, इसमें नोट करना, इसको ध्यान फोकस करना। डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम की बात ही नहीं कर रहे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक में दो कॉलम नहीं होते, पासबुक में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम, यानी कि डेबिट क्रेडिट साइड होती है, पर कॉलम एक ही होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ चेक डिपॉजिट, चेक से विड्रॉ या पैसा जो निकालने की एंट्रीज की जाती है, जो बैंक से एंट्रीज हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ हम कैश कॉलम को छोड़ के सिर्फ बैंक कॉलम की एंट्रीज को शो करते हैं। तो कैश बुक के बैंक कॉलम को और पासबुक को आपस में कंपेयर करते हैं, उसका डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। तो ध्यान रखना किन किन चीजों को हम कंपेयर करते हैं, इस पर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां तो हमने देखा कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के अंदर 3,000 रुपए का बैलेंस है और पासबुक के अंदर भी 3,000 रुपए का बैलेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये अमाउंट अलग अलग हो जाता है। वो कब होता है, कैसे होता है, उसी को रिकंसाइल किया जाता है। रिकंसाइल कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो BRS है, ये इंटरनल एक स्टेटमेंट है जो अकाउंटेंट हर हफ्ते बनाता है। हर हफ्ते इन दोनों को कंपेयर करता है और आपस में कंपेयर करके दिखाता है डिफरेंसेस कहां कहां और क्यों क्यों आ रहे हैं, और वो डिफरेंस आते क्यों हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे आगे
कि कौन कौन सी चीजों की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि जो कॉजेज हैं डिफरेंसेस के, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने महीने के एंड में कोई चेक डिपॉजिट किया। अब चेक जब डिपॉजिट किया तो उसकी हमने एंट्री क्या कर दी, हमने अपनी कैश बुक में अपने ऑफिस के अंदर अपने घर के अंदर इसको डेबिट साइड पे शो कर दिया कि 10,000 रुपये चेक डिपॉजिट हो गया। लेकिन हो सकता है जैसे हमने उसको 28 तारीख या 29 तारीख को महीने के एंड में हमने डिपॉजिट किया और वो एंट्री अभी पासबुक में इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि उसको क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब 2 से 3 दिन का मतलब महीना खत्म हो गया। मान लो आपने 28 या 29 मार्च को एंट्री करी, उसके बाद ये एंट्री हुई 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को। लेकिन जब 31 मार्च को देख रहे हैं, 31 मार्च को कैश बुक में तो आपका बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट किया तो एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं पहुंची क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी जाके बराबर होगा नहीं, लेकिन 31 मार्च को कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस शो हो रहा है। तो चेक डिपॉजिट हो गया बट अभी तक उसको क्रेडिट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट क्लियर, कुछ भी कह सकते हैं। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब यहाँ पर होगा चेक तो डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में एंट्री होगी पर पासबुक में इसलिए एंट्री नहीं हुई क्योंकि इसमें टाइम डिफरेंस आ सकता है। तो ये कॉजेज डिफरेंस है वो टाइम डिफरेंस की वजह से, क्योंकि 3 से 4 दिन 2 से 4 दिन लग जाते हैं इस चीज को क्लियर होने में। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। इसी तरीके से हमने किसी को चेक इशू किया, चेक इशू किया बट वो अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया। मैंने इसको चेक इशू कर दिया समझ लो 29 तारीख को महीने के एंड में, लेकिन वो उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया तो मेरे कैश बुक से तो डिफरेंस कम हो गया, मतलब बैलेंस कम हो गया क्योंकि मैंने 7,000 रुपये किसी को चेक दिया और वो वहां से निकल गया। लेकिन पासबुक में अभी तक एंट्री इसलिए नहीं हुई है बैंक के अंदर क्योंकि वो अभी तक उसने पार्टी ने चेक डाला नहीं है। जब तक वो चेक डालेगा नहीं तब तक मेरी अकाउंट से माइनस नहीं होगा। अकाउंट से माइनस नहीं हुआ मतलब कि विड्रॉ नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ तो आपका बैलेंस कम होता दिखाई दे रहा है पर पासबुक का बैलेंस वहीं का वहीं पड़ा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो ये टाइम की वजह से कि महीना खत्म हो गया, 31 मार्च के बाद उसकी एंट्री हो रही है। चेक डिपॉजिट कर दिया वो अभी तक क्रेडिटेड या क्लियर नहीं हुआ, ये पॉसिबल है, या चेक इशू कर दिया अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। ये 2 ऐसे कारण मैं बता रहा हूं जिसके अंदर टाइम के डिफरेंस की वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है सिर्फ 31 मार्च की डेट को। ऐसा नहीं कि बाद में 2 दिन बाद सब बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 31 मार्च को जब रिकंसाइल करते हैं वहां पर ये डिफरेंसेस शो होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जो टाइम डिफरेंस नहीं है, जैसे कि हो सकता है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने डायरेक्टली कोई पैसा डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक में जाकर तो मेरे पासबुक तो बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पर मुझे कब पता लगेगा, जब ये मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब मैं पासबुक की एंट्री करा के लाऊंगा, स्टेटमेंट निकाल कर लाऊंगा, पता लगेगा कि हाँ ये डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक से डिपॉजिट कर दिया है, तब जाके अपनी कैश बुक में एंट्री करूंगा। तो पासबुक में एंट्री हो चुकी होगी पहले, लेकिन 31 मार्च के बाद जब मैं स्टेटमेंट निकाल के आऊँ तो पता लगेगा कि हाँ कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए वो ये डिफरेंस आ रहा है 31 मार्च को। या किसी महीने 31 मार्च की बात करें, किसी महीने 31 जनवरी भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है इसके लिए। इसी तरीके से मान लो बैंक ने कुछ इंटरेस्ट मुझे दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो वो बैंक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री हो गई, लेकिन अब तक कैश बुक एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक हो सकता है कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जैसा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो मेरे पासबुक से माइनस कर दिया गया, लेकिन मुझे पता नहीं है 31 मार्च तक, जब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब तक स्टेटमेंट निकलता तो पता नहीं लगेगा कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तब मैं उसको देखकर एंट्री करूंगा कैश बुक में। तो उस दिन 31 मार्च को डिफरेंस शो हो रहा है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो सकता है, इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। इसमें कई बार चेक डिसऑनर हो जाता है। अब चेक डिसऑनर हो गया, उसके केस में भी ऐसे हो सकता है कि बैंक से तो माइनस हो गया, बैंक चेक बाउंस हो गया किसी पार्टी का, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब स्टेटमेंट निकल के आएगी तब पता लगेगा कि हाँ चेक डिसऑनर या बाउंस हो गया। तो कई कारण है जिसकी वजह से कई बार रॉन्ग एंट्री भी हो सकती है कि अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड। अब अमाउंट जो रॉन्गली एंटर्ड है वो हो सकता है कि बैंक ने गलती करी हो, या हो सकता है मैंने एंट्री गलत की हो। तो कई बार कैश बुक में एंट्री गलत कर दिया, या कई बार पासबुक एंट्री गलत कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, या अमाउंट गलत कर दिया, किसी और अमाउंट में डाल दिया। तो कई सारी गलतियां होंगी इसके अंदर जो बैंक कर सकता है और मैं भी कर सकता हूं, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो बस हमें इसी को, जो डिफरेंसेस के कारण मैंने बता दिया, पर इन्हीं डिफरेंसेस को ही हमने रिकंसाइल करना है अपने बीआरएस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, वो हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक पहला न्यूमेरिकल पकड़ते हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि इसको सॉल्व करना कैसे है। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ रहे हैं, इसमें आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है।
ये 4 चीजें गिवन है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अच्छा एक और चीज बता देता हूं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, यहीं पर देख लेते हैं इसको कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा। और जो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो पॉजिटिव है और डेबिट बैलेंस आपका नेगेटिव है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पहले बताना शुरू करना चाह रहा था, इससे पहले बताया मैंने आपको, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है 15,000 और बाकी चीजें और भी गिवन है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ये हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। ठीक है, ये देखो यहां लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये हमारे पास ऊपर एक लेंगे प्लस का कॉलम, एक लेंगे माइनस का कॉलम। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो इसको हम 15,000 पे यहां पर पॉजिटिव में लिख देंगे। ओके, अब देखें क्या करके, ये तो हमारे पास पता लग गया कि ओपनिंग बैलेंस है। अब देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस आ सकता है। चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये निकल रहा है कि आपने जब चेक डिपॉजिट किया तो कहां पे एंट्री कर दिया? आपने इसको कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में चेक को डिपॉजिट करके आपने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो आपका कैश बुक बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पासबुक बैलेंस वहीं का वहीं है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो 31 मार्च को चेक डिपॉजिट कर दिया तो मतलब 31 मार्च से पहले पहले मेरा कैश बुक बैलेंस तो बढ़ चुका है पर पासबुक बैलेंस अभी नहीं बढ़ा है, तो पासबुक बैलेंस नीचे है। मुझे करना यह है कि मुझे इस दोनों के बैलेंस को कैसे बराबर लाऊं। कैसे बराबर लाऊंगा? अगर मैं इसको कैश बुक से, मुझे देखना कि स्टार्ट कहां से कर रहा है। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो आप सोचो कैश बुक से स्टार्ट करते हुए अगर मुझे पासबुक के बराबर एक बैलेंस लेके आना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है क्योंकि चेक डिपॉजिट कर रखा है और पासबुक का बैलेंस नीचे है क्योंकि अभी तक उसमें एंट्री हुई नहीं है, क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो इसका मतलब पासबुक बैलेंस नीचे है अभी प्रेजेंट में और कैश बुक बैलेंस ऊपर है। तो मुझे इसको बराबर लाना हो तो कैश बुक का बैलेंस स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए कैश बुक बैलेंस को नीचे कर दो। नीचे मतलब उसको माइनस कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। एक्चुअल में हम इसको वहां माइनस कर नहीं रहे, सिर्फ स्टेटमेंट में कर रहे हैं। एक्चुअल में कहीं पर किसी भी कैश बुक या पासबुक के अंदर हम कोई एंट्री नहीं कर रहे, कोई करेक्शन नहीं कर रहे, कोई गलती को ठीक नहीं कर रहे, कोई ओवरराइटिंग नहीं कर रहे। सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर कि अगर कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है तो क्या करना चाहिए? मुझे कैश बुक के बैलेंस को वहां से प्लस से नीचे कर दूंगा तो उसके बराबर आ जाएगा ना। तो 1,000 रुपए हम यहां पर शो कर देंगे माइनस में और लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, ये 1,000 रुपए, मतलब सिर्फ ये देखना है कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पे पहुंचना है, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक तक पहुंचना है, तो पासबुक तक लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस 1,000 को कम कर देना चाहिए। एक्चुअल में नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर। एक और पॉइंट देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब चेक इशूड तो किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने जब चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक में बैलेंस को कम कर दिया, यानी विड्रॉ करके दिखा दिया, चेक मैंने किसी को दे दिया, यानी कि मेरा कैश बुक बैलेंस नीचे आ गया, बट प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक की बैलेंस का वहीं वहीं पड़ा है। अब यहां कंपेयर करता हूं तो पासबुक बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक बैलेंस नीचे है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कैश बुक बैलेंस ऊपर कर दूंगा ताकि बराबर आ जाए, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। तो प्लस करके 1,500 रुपए हम यहां दिखा देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया मतलब कि डायरेक्टली बैंक में एंट्री हो गई, पासबुक बढ़ गया। जब पासबुक बढ़ गया तो मतलब कि मेरी पासबुक एंट्री बढ़ गई है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। कैश बुक बैलेंस मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि जब स्टेटमेंट निकलेगी तब पता लगाऊंगा कि हाँ मेरा कैश बुक बैलेंस नीचे आ गया, मेरा ऑलरेडी, मतलब तब ऊपर करूंगा इसको मैं, अभी तो नीचे है। तो अब मुझे क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना अगर मैं ये क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट करता तो माइनस कॉलम में डालता, लेकिन क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं और पासबुक तक पहुंचना है, दोबारा सुन लो, अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं और पासबुक तक पहुंचना तो कैश बुक को प्लस करूंगा। यही क्वेश्चन में अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहा होता तो पासबुक को माइनस कर देता ताकि कैश बुक बराबर आ जाता। तो क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक बैलेंस ज्यादा है तो हम कैश बुक के बैलेंस को प्लस कर देंगे 200 रुपए से और यहां लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट जो आपका वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको 2-3 एंट्रीज आपको बताई, फिर टोटल करते हैं। अब टोटल करते हैं तो डेबिट साइड पे यानी प्लस साइड पर आपका आंसर आ रहा है 16,700 रुपए।
ठीक है, और इधर आ रहा है 1000। इसका डिफरेंस लेते हैं तो आंसर आता है 15,700। और ये जो बैलेंस आएगा इसको बोलेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्योंकि प्लस की साइड ज्यादा है और माइनस साइड कम है, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस मतलब पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर निकल के आएगा 15,700। ये टोटल आप यहाँ पे करके दिखा दो, 16,700 16,700, आपका आंसर आ गया 15,700, ये आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अगला क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन ध्यान रखो आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? कैश बुक से, और पहुंचना कहां है? पासबुक पे। अगर कैश बुक ज्यादा है और पासबुक तक पहुंच रहे हैं तो कैश बुक को कम कर दो, और कैश बुक कम है तो उसको प्लस कर दो ताकि पासबुक का बराबर आ जाए। अगर आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे कि पासबुक से अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पासबुक का बैलेंस अगर ज्यादा है तो माइनस कर दो कैश बुक तक आने के लिए, और पासबुक बैलेंस कम है तो उसको प्लस कर दो ताकि कैश बुक के बराबर पहुंचे। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं प्लस माइनस, वो सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर कर रहे हैं। एक्चुअल में कैश बुक और पासबुक के अंदर कोई हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसको आपस में बराबर लाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, आपस में डिफरेंसेस चेक करने के लिए हम एंट्रीज को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं जहां से और चीजें क्लियर होंगी आपको भी। देखो, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2018 को कैश बुक का डेबिट बैलेंस जैसे भी किया था उसका शो कर रहा है 75,000। जब हमने बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर किया तो कुछ फैक्ट डिस्कवर हुए। 30 मार्च को दो चेक्स थे, एक 5,000 का एक 7,000 का, वो डिपॉजिट हुए बैंक में बट वर नॉट रियलाइज्ड टिल डेट। 28 मार्च को 3 चेक थे, 6,000, 8,000, 12,000 के, वो इशू हुए बट इसमें से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ। 31 मार्च को बैंक ने क्रेडिट कर दिया 1,250 रुपए इंटरेस्ट, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, और बैंक ने 150 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, वो रिकॉर्ड हुआ 500 रुपए कैश बुक में। अब इन सब चीजों को, गलतियों को ठीक करना है हमें। गलतियां क्या, रिकंसाइल, सिर्फ मैच करना है और आपस में मिलाकर बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये हमारे पास जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2018। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करता हूं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां लिखते हैं प्लस, यहां लिखते हैं माइनस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 75,000, लिख दो प्लस में, क्योंकि डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव होता है। व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। अब एक एक करके पकड़ते हैं। पहले ये 30 मार्च को दो चेक्स थे 5,000 और 7,000 के, वो डिपॉजिट कर दिए बैंक में बट वर नॉट रियलाइज्ड, मतलब हम तो रियलाइज नहीं हुए। देखो क्या किया था मैंने, दो चेक हैं 5,000 7,000 के, तो यहां लिखेंगे हम इसको चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रियलाइज्ड या बट नॉट क्रेडिटेड। अब हुआ ये है 5,000 7,000 12,000 चेक थे जो मैंने 30 मार्च को डिपॉजिट करती मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करती, कैश बुक में एंट्री करती, मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अब कैश बुक बैलेंस बढ़ गया पर पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि 30 मार्च के बाद 2-3 दिन लग जाएंगे, तो पासबुक में एंट्री हुई तक हुई नहीं। इसका मतलब पासबुक बैलेंस नीचे है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कॉलम में डाल दो ये 12,000 रुपए। ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी यहां तक की। सिमिलरली आप अगला पढ़ते हैं। ऑन 28 मार्च को 3 चेक थे, 6,000, 8,000, 12,000 के, वो इशू तो हो गए बट इनमें से कुछ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को दिखाने के लिए क्या करेंगे, जैसे चेक इशू किए, तीन चेक हैं, 6, 8, 14 और 12, 26,000 रुपए के। जैसे चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी, माइनस कर दी, पर पासबुक में अभी तक प्रेजेंटेड में नहीं हुई, कोई प्रेजेंटेड नहीं हुई, तो इसका मतलब वहां पे पासबुक का बैलेंस वहीं कम है, वहां से माइनस नहीं हुआ। अब कौन सी साइड ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है और कैश बुक बैलेंस कम कर दिया गया है। अब इसको बराबर लाना हो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे प्लस करना पड़ेगा ताकि पासबुक के बराबर आ जाए। तो हम इसको 26,000 रुपए यहां पर प्लस कॉलम में डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च को बैंक ने क्रेडिट कर दिया 1250 एज इंटरेस्ट, यानी कि क्रेडिट किया मतलब बैंक ने दे दिया। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मेरी पासबुक को बढ़ा दिया। मेरी पासबुक की एंट्री बढ़ चुकी है पर कैश बुक की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लिखा दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक कम है और पासबुक ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे कैश बुक से स्टार्ट करना है। अगर पासबुक से स्टार्ट करता हूं माइनस कर देता, पर क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो कैश बुक में आप 1250 रुपए ये प्लस कर दो और लिख दो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक होगी आपकी
पासबुक में एंट्री हो चुकी है और कैश बुक में नहीं होती, तो कैश बुक को हमने प्लस करके इसको उसके बराबर लाने की कोशिश की। सिमिलरली बैंक ने 150 रुपए बैंक चार्जेस लगाए हैं बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस लगाए हैं तो बैंक चार्जेस से क्या होता है, बैंक में पासबुक कम हो जाती है, पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है। जब पासबुक बैलेंस कम हो गया पर कैश बुक में एंट्री तक नहीं हुई, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक बैलेंस कम है, तो हम कैश बुक बैलेंस को क्या करेंगे, कम कर देंगे ताकि उसके बराबर आ जाए। तो ये 150 रुपए हम यहां शो कर देंगे। फिर आया बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5000 रुपए का। अब हुआ ये, बैंक ने 5000 रुपए का इंश्योरेंस पे किया तो पासबुक मेरी 5000 से कम हो गई। ठीक है, पासबुक 5000 से कम हो गई, लेकिन कैश बुक में सिर्फ 500 रिकॉर्ड हुआ है, अमाउंट में गलती आई है। तो मैंने क्या किया, पासबुक में तो 5000 कम हो गया पर कैश बुक में सिर्फ 500 कम हुआ, यानी कि कैश बुक और पासबुक में 4500 का डिफरेंस हो गया। और ज्यादा क्या है, ज्यादा है हमारा कैश बुक, क्योंकि पासबुक में ज्यादा कम हो गया है और कैश बुक में कम कम हुआ है, यानी कि उसमें जो माइनस किया कम किया है। तो अभी हमें 4500 और कम करना पड़ेगा ताकि उसके बराबर आ जाए। तो 4500 रुपए यहां पे और कम कर दो, डिफरेंस को ये कर दो इंश्योरेंस प्रीमियम रॉन्ग एंटर्ड इन कैश बुक। तो कैश बुक में आपने ये गलती कर दी है, इसमें अमाउंट कम किया है जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है। ये आपका 4500 रुपए का डिफरेंस यहां पे दिखा दिया। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं इनका, बाकी और चीजें नहीं है। 75 और 26 1,01,000 1,02,250। ठीक है, यह आया आपका। इधर से आ रहा है 12 और 4 16,650 रुपए। अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं 0 0, 12 में 6 गया 6, 11 में 6 गया 5 और 9 में 1 गया 8। 85,600 हमारा ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, समझ आ रहा है ये? तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल दिया और टोटल कर दिया। तो मैंने अभी आपको ये कुछ शुरुआत में इंट्रोडक्शन कराया, थ्योरी कराई और साथ में 1-2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो आज की क्लास के अंदर ये सिर्फ इतना करा रहा हूं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें और अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं। अभी तो आपको सिर्फ मैंने चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड वाली, इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट की, बैंक चार्जेस की और एक अमाउंट गलत की मैंने एंट्री करा दी। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स को समझते रहिए और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग।